हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि कल की वीडियो में हमने इस कूलर में जो भी फॉल्ट थे उनके बारे में बताया था और उस फॉल्ट को किस प्रकार से सलूशन किया जाएगा उसको भी बताया था, लेकिन हमने उस वीडियो में फॉल्ट का सलूशन नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे कूलर होते हैं उस कूलर में रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट वाइज वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पर जो हमारा कूलर है इसमें हम पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे और पार्ट वाइज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस पार्ट में क्या क्या होने वाला है, और उस पार्ट से संबंधित आप वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पार्ट 1 की वीडियो बनाएंगे और पार्ट 1 में आपको बताएंगे कि कूलर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या नाम होता है और कौन सा पार्ट क्या करता है। इतनी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 वाली वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसके आगे हम आपको कनेक्शन भी बताएंगे, साथ ही साथ इसमें लगे इलेक्ट्रिक पार्ट की चेकिंग भी समझाएंगे, चेकिंग भी बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहली वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि इस कूलर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और किस प्रकार से वो कार्य करती हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रोल स्विचों की बात करें तो ये कंट्रोल स्विचें 3 कंट्रोल स्विचें होती हैं। कंट्रोल स्विचों का मतलब जो हमारे इसके अंदर लगे हुए पार्टों को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं कंट्रोल स्विच। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कंट्रोल स्विचें हैं। इन तीनों कंट्रोल स्विचों को हम यहाँ पर नजदीक से आपको दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए, एक हमारा है स्विंग। यहाँ पर देख सकते हैं स्विंग का स्विच है, मतलब कि इसके अंदर एक होता है स्विंग मोटर। उस स्विंग मोटर को चलाने का कार्य ये स्विच करती है। और उसके बाद यहाँ पर है फैन, तो फैन को चलाने का कार्य ये वाली स्विच करती है। उसके बाद है यहाँ पर पंप, तो यहाँ पर पंप मोटर होता है जो पानी को उठा के हमारे कूलिंग पैड तक पहुंचाता है, उसको चलाने का कार्य ये हमारा स्विच करता है। यहाँ पर 3 कंट्रोल स्विचें लगी हैं, यानी कि 3 मोटर इसके अंदर लगे हुए हैं। तीनों को कंट्रोल करने के लिए 3 कंट्रोल स्विचें लगाई गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये पैनल आपको सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्रंट पैनल। अब ये फ्रंट पैनल में क्या क्या चीजें होती हैं इसको भी हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, एक हमारी ग्रिल है, यहाँ पर ब्लैक कलर की दिख रही होगी, ये हाथ से ऑपरेट होती है। ये जो ग्रिल होती है ना, हाथ से ऑपरेट होती है। इस ग्रिल को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रिल। हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज दिशा में जो ग्रिल लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रिल। जो इस प्रकार से लगाई गई होती है उसी को हॉरिजॉन्टल ग्रिल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, हॉरिजॉन्टल ग्रिल का काम क्या होता है, हवा के फ्लो को ऊपर और नीचे करना। यानी कि अगर हम हवा के फ्लो को ऊपर करना चाहते हैं तो इस ग्रिल को कुछ इस प्रकार से कर देंगे, अगर नीचे करना चाहते हैं तो इस ग्रिल को कुछ इस प्रकार से कर देंगे, जिससे हवा का जो फ्लो होगा वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर नीचे भी उसी प्रकार से बनाया गया है, तो इसको भी हम घुमा के हवा के फ्लो को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक शोदार जाली लगी हुई है, सामने की तरफ आप देख सकते हैं। ये जो शोदार जाली है बस एक शो के लिए होता है, और जो हमारी ग्रिल पीछे लगी हुई है ना, इसको एडजस्ट करने के लिए होता है, इसको हैंडल करने के लिए होता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारी शोदार जाली किस लिए लगाई गई होती है। अब यहाँ पर बात को समझिए, पीछे वाली भी एक ग्रिल आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली ग्रिल। जो ये वाली ग्रिल होती है ना, इस ग्रिल का काम होता है हवा की दिशा को दाएं और बाएं करना। तो ये जो ग्रिल होता है स्विंग मोटर के द्वारा चलाया जाता है। जब स्विंग मोटर चलता है तो ये जो ग्रिल होता है एक बार दाहिने और एक बार बाएं साइड में मूव करता है, जिससे हमारा जो फैन से आने वाली हवा होगी उसकी दिशा इधर और उधर होगी, यानी कि दाहिने और बाएं होती रहेगी। आई होप आपको ग्रिल के बारे में समझ में आ गया होगा। जो हमारी ग्रिल होती है वो फाइबर या प्लास्टिक की बनी होती है, तो यहाँ पर ग्रिल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो सामने शोदार जाली आपको व्हाइट व्हाइट दिख रही है, ये हमारा प्लास्टिक या फाइबर का बना होता है। तो आई होप यहाँ पर शोदार जाली और दोनों ही ग्रिल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका फ्रंट पैनल रहा, और यहाँ पर कंट्रोल स्विच वाला पैनल है जहाँ पर 3 कंट्रोल स्विचें लगी हैं। अब हम इसको अंदर से दिखाएंगे कि अंदर वाले पार्टों को हम क्या क्या बोल सकते हैं और क्या क्या उनको कहते हैं और उनका काम क्या होता है। तो चलिए हम साइड में चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो देखिए, इस साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा है साइड कवर। अब साइड कवर को पहले हम ओपन करते हैं। साइड कवर को ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए स्क्रू की जगह दी गई है, तो स्क्रू पहले इसमें कसा गया था, स्क्रू अब नहीं है, तो इसको हम हटाते हैं। यहाँ पर देखिए लॉकिंग सिस्टम होता है, इसको जब हम दबाएंगे तो इस तरह से ये बाहर की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 चीजें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें तो ये जो हमारा साइड कवर होता है ना, साइड कवर ये होता है फाइबर या प्लास्टिक का बना होता है, और इसके पीछे एक होल्डिंग लगी होती है जो इस घास की गद्दी को दबा के रखती है, यानी कि घास की गद्दी को इसमें एडजस्ट करके रखती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं घास की गद्दी को एडजस्ट करने के लिए पीछे से होल्डिंग लगाई गई है, और यहाँ पर सामने की तरफ ये शोदार जाली बनाई गई है ताकि जो हमारी कमरे की हवा हो, जब ये हमारा फैन चले, इसके अंदर का फैन,
तो ये हवा को खींचे, और ये कूलिंग पैड तो पानी के द्वारा भीगा ही रहेगा, तो हवा जब पानी के द्वारा भीगे हुए कूलिंग पैड पर पड़ेगी तो हवा ठंडी होके अंदर जाएगी, और जब ठंडी होके अंदर जाएगी तो वही हवा हमको सामने की तरफ ठंडी ठंडी मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा जो साइड कवर होता है, साइड कवर में ये जो हमारी घास की गद्दी होती है ये कार्य करती है। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं साइड कवर, और यहाँ पर जो घास की गद्दी होती है इसको हम बोलते हैं कूलिंग पैड। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि साइड कवर किसको बोलेंगे और कूलिंग पैड किसको बोलेंगे। ऐसा ही कूलर के तीनों तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, केवल सामने वाले फ्रंट पैनल में आपको ग्रिल देखने को मिलेगी, बाकी तीनों तरफ आपको साइड कवर और घास की गद्दियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं, और लगा देने के बाद हम आपको पीछे की तरफ में दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर इसको लॉक कर दिए। अब यहाँ पर कूलर को ही घुमा लेते हैं। देख सकते हैं ये पीछे का व्यू है। तो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्रू को हम पहले खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो चलिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको खोल लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ खोल लेना है, और खोल लेने के बाद इस साइड कवर को भी हटाना है, और साइड कवर को हटाने के बाद इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी हम आपको शो कराएंगे, दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी साइड कवर होते हैं। 3 साइड कवर होते हैं कूलर में, तीनों साइडों में, और सामने में ग्रिल होती है जिसके माध्यम से हवाएं बाहर आती हैं। तो सभी स्क्रूओं को इस प्रकार से खोल लेना है। यहाँ पर देखिए 4 स्क्रू थे, चारों ही स्क्रू को हमने यहाँ पर आसानी से खोल लिया। खोल लेने के बाद इस कूलिंग पैड को यानी कि साइड कवर को इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी हमारा निकल गया। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें तो साइड कवर तो ये है ही, और साथ ही साथ इसके अंदर जो ये वाला घास की गद्दी लगी हुई है इसको हम बोलते हैं कूलिंग पैड। और कूलिंग पैड को होल्ड करने के लिए यहाँ पर पीछे देख सकते हैं आप ये होल्डिंग लगी हुई है, तो इसको हम होल्डिंग बोलते हैं, कूलिंग पैड होल्डिंग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बात को समझिए, ये जो हमारा पाइप है, पाइप को देख सकते हैं आप, ये जो हमारी पाइप है ना, ये पाइप हमारे पंप मोटर से आई हुई है। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये पंप मोटर है, ये पंप मोटर क्या करता है, कूलर के अंदर जो पानी होता है ना, टैंक में जो पानी होता है, उस पानी को ये खींचता है, और खींचने के बाद इसके माध्यम से फेंकता है। यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल पाइप है, जब इसके माध्यम से पानी को फेंकेगा तो यहाँ पर देखिए पानी को तो तीनों दिशाओं में पहुँचाना होगा ना, तीनों साइड में कूलिंग पैड लगे हुए हैं तो तीनों दिशाओं में पहुँचाना होगा। इसी के लिए यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं एक वाई आकार का आपको ज्वाइंटर दिख रहा होगा। इस ज्वाइंटर को हम बोलते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली पाइप को वाटर डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य भाग में लगा हुआ है, और यहीं से तीनों साइड में हमारा पानी जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंप मोटर से पानी उठाया जाता है और इसके माध्यम से यहाँ पर जाता है। जब इसके माध्यम से पानी यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर पानी 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर लगाए गए पार्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, साइड में भी पानी को भेजता है, दूसरी साइड में भी पानी को भेजता है, और पीछे भी पानी को भेजता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का काम हो गया। यहाँ पर जो पाइपें आपको दिख रही हैं, इन पाइपों को हम फ्लेक्सिबल पाइप कहते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप मतलब ऐसी पाइप जो मोड़ने पर मुड़ सके और इसके अंदर से पानी भी प्रवाहित हो सके, ऐसी पाइप को हम फ्लेक्सिबल पाइप कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो हमारा ये पोर्शन लगा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइप लगाने के बाद यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एल्बो। क्या बोलते हैं इसको, एल्बो बोलते हैं। ये एल्बो क्या करता है, जब यहाँ से पानी आता है ना तो एल्बो में जाता है, और जब एल्बो में जाएगा तो एल्बो का यहाँ पर सामने वाला पार्ट बंद है, सामने वाला पार्ट बंद है लेकिन साइड वाला पार्ट खुला हुआ है। तो यहाँ पर साइड वाले पार्ट से पानी निकलकर इस दिशा में और इस दिशा में जाता है, यानी कि दोनों दिशाओं में जाता है। जब दोनों दिशाओं में जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे छिद्र बने हुए हैं। इन छिद्रों के माध्यम से पानी हमारे घास की गद्दी पर पूरी तरह से फैल जाता है, और जब घास की गद्दी पर पूरी तरह से फैल जाता है तो घास की गद्दी हमारी पूरी तरह से भीग जाती है। तो इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया है। तो चलिए हम इसको भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको लगा देना है। इसको एल्बो बोलते हैं या फिर एल्बो जॉइंट भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। यहाँ पर हमने आपको पंप मोटर और फ्लेक्सिबल पाइप, डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ पर एल्बो जॉइंट के बारे में समझाया। अब यहाँ पर देखिए अंदर में कौन कौन से पार्ट होते हैं हम उनको भी दिखा देते हैं आपको। देखिए अंदर में हमारा एक होता है फैन मोटर। ये जो हमारा मोटर है ना, ये फैन मोटर है। ये फैन मोटर 3 स्पीड का होता है। 3 स्पीड, 1 स्पीड, 2 स्पीड, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो लगाया गया है वो 3 स्पीड का होगा। 3 स्पीड का मतलब को समझिए, बिना किसी रेगुलेटर के 3 स्पीड में चलाया जा सकता है, लो में, मीडियम में और हाई में, तीनों स्पीड में ये हमारा मोटर चल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा ब्लेड लगाया गया है, इसको पंखुड़ी भी बोल सकते हैं या फिर ब्लोअर फैन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एग्जॉस्ट की तरह ये जो हमारा फैन होता है ये यहाँ पर लगाया जाता है।
इसी फैन मोटर से हमको हवाएं प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर एक रन कैपेसिटर लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रनिंग कैपेसिटर यहाँ पर लगाया गया है। तो ये रनिंग कैपेसिटर में 2 तार जाते हैं और उसके बाद मोटर से कुल मिलाकर 4 तार और बाहर निकलते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इसका कनेक्शन भी आपको करना सिखाएंगे। कनेक्शन इसका किस प्रकार से किया जाएगा, हम सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। यानी कि 3-4 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कूलर की वायरिंग समझ में आ जाएगी, पूरा कंप्लीट कूलर के पार्ट के बारे में समझ में आ जाएगा और पूरा कंप्लीट रूम कूलर का प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और अगली नेक्स्ट वाली वीडियो आप जरूर वॉच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस कूलर के मोटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से मोटर होते हैं। तो एक हमारा तो पंप मोटर हो गया जो पानी को उठा के साइड कवर तक भेजता है। दूसरा हमारा फैन मोटर हो गया जो हमको हवा प्रदान करता है। और तीसरा हमारा होता है स्विंग मोटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर में लगा हुआ है, ये हमारा होता है स्विंग मोटर। अब ये स्विंग मोटर को हम और कौन सा मोटर बोल सकते हैं, तो इस स्विंग मोटर को हम बोल सकते हैं सिंक्रोनस मोटर। तो ये हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है ना, इसका आरपीएम 5 से 6 होता है। यानी कि 5 राउंड प्रति मिनट ये घूमेगा, या फिर 6 राउंड प्रति मिनट घूमेगा, या फिर 4 राउंड प्रति मिनट भी घूम सकता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा मोटर होता है स्विंग मोटर, ये स्विंग मोटर का आरपीएम 4 से 6 होता है। यानी कि 4 राउंड प्रति मिनट, या फिर 5 राउंड प्रति मिनट, या फिर 6 राउंड प्रति मिनट ये घूम सकता है। यानी कि 1 मिनट में 4 ही राउंड, या 5 ही राउंड, या 6 ही राउंड घूमेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसका आरपीएम 5 से 6 है। अब इस स्विंग मोटर का काम क्या होता है, यहाँ पर जो सामने ग्रिल आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारी वर्टिकल ग्रिल है, इस वर्टिकल ग्रिल को घुमाने का काम यही करता है स्विंग मोटर। जब हम स्विंग मोटर को ऑन कर देंगे तो जो हमारी वर्टिकल ग्रिल होगी, जो हमारी इस तरह से खड़ी खड़ी ग्रिल लगी हुई है, ये जो ग्रिल होगी ये दाहिने बाएं घूमने लगेगी, जिससे हमारा जो ब्लोअर फैन के द्वारा हवा फेंकी गई है वो हवा की दिशा चेंज होती रहेगी, मतलब इधर उधर जाती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर स्विंग मोटर लगाया गया है। इसके अलावा सामने आप देख रहे होंगे तीनों कंट्रोल स्विचें भी दिखाई दे रही होंगी। अब तीनों कंट्रोल स्विचों में अंतर कुछ होता है। जैसे हमारे एक कंट्रोल स्विच होती है फैन मोटर के लिए, उसमें 4 पिनें बनी होती हैं, तो उसको 4 पिन रोटरी स्विच कहते हैं। और जो हमारा स्विंग मोटर और पंप मोटर के लिए स्विचें लगाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं 2 पिन रोटरी स्विच। तो उसमें 2 पिनें होती हैं, बस वो ऑन ऑफ करने का काम करती है। और जो हमारा जिसमें 4 पिनें होती हैं, वो लो मीडियम हाई में पंखे को चलाने का काम करती हैं। अब यहाँ पर हम आपको नीचे में थोड़ा सा दिखा दें तो यहाँ पर देखिए, नीचे में जो ये स्थान है, इस स्थान को हम बोलते हैं वाटर टैंक। यानी कि कूलर का वाटर टैंक है, इसी में पानी हमारा एकत्रित होता है और इसी में से ये जो हमारा पंप मोटर होता है, ये पानी को उठाकर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से तीनों तरफ कूलिंग पैडों तक भेजता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पंप मोटर भी काम करता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इस रूम कूलर में और क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। बस इतनी सारी चीज़ें होती हैं इस रूम कूलर में। यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी सारे पार्टों के बारे में मिल गई होगी। यहाँ पर एक बात और हम बता दें कि जो हमारा फैन मोटर होता है ना, इस फैन मोटर को देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्टैंड किया गया है, मतलब यहाँ पर स्क्रू कसा गया है, एक स्क्रू यहाँ पे कसा गया है और एक स्क्रू यहाँ पे और एक स्क्रू यहाँ पे। कुल मिला के ये बैलेंसिंग बॉडी होती है, मतलब चारों तरफ से यहाँ पर क्लैंप लगाए गए होते हैं। इन क्लैंपों के माध्यम से इस मोटर को यहाँ पर बीच में रोका गया होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि इसको किस प्रकार से यहाँ पर बीच में रोका गया है और किस प्रकार से बीच में इसको एडजस्ट किया गया है। तो आई होप आपको यहाँ पर जितने भी पार्ट लगाए गए हैं इस रूम कूलर में, सभी पार्टों के बारे में समझ में आया होगा। पीछे के कवर को हम पहले लगा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पीछे वाला जो कवर है इसको हम लगा देते हैं और उसके बाद हम कुछ और आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पीछे वाला कवर है, कुछ इसको इस प्रकार से फिट करना है और ये अंदर चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस रूम कूलर में क्या क्या और चीज़ें होती हैं हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साइड में एक लीड लगी हुई है। इस लीड के द्वारा इस रूम कूलर में कनेक्शन दिया जाता है। ये हमारी लीड है, आप देख सकते हैं। ये जो लीड है, आप तार को बढ़ा के कितना भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा है, ताकि हम कहीं पर भी इसको खोस के ज़्यादा दूर तक रख के चला सकें। तो आई होप यहाँ पर रूम कूलर के बारे में आपको पार्ट 1 में सब कुछ समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं कि दूसरे पार्ट में भी आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।